अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदरुस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम मुब्तदा ख़बर के मज़ीद ज़ावियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने मुब्तदा ख़बर के पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमलों के बारे में बात की और मुस्बत जुमलों को देखा। इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम मनफी जुमले और सवालिया जुमलों के बारे में बात करेंगे। अंग्रेज़ी में मनफी जुमले और सवालिया जुमले कैसे बनाए जाते हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात और टर्म्स क्या क्या होती हैं, क्या रूल्स हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं, आइए जानते हैं। मनफी जुमलों को इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। मनफी जुमले बेसिकली इसको बनाने का कायदा और रूल्स तकरीबन वही होते हैं जो हम पॉजिटिव जुमले बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हम इज़ आर एम ऑक्सिलरी वर्ब में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता जो एक मज़ीद काम हमारे पास होता है वो ये कि हमें यहाँ पर नोट का इजाफ़ा करना होता है। इस नोट की वजह से मुस्बत जुमले मनफी की तरफ तब्दील हो जाते हैं। इज़ आर एम प्लस नोट। और थर्ड नंबर पे हम प्रीडिकेट यानी ख़बर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट को तरतीबवार रखते हैं। आई, वी, यू, हामिद एंड राशिद, द फूड, वॉच, मोबाइल। ये कुछ मुतादिद सब्जेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर रख दिए गए हैं। इन्हीं की मुनासबत और मुताबकत का लिहाज रखते हुए यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई के साथ एम और प्लस नोट। आई एम नोट, वी आर नोट, यू आर नोट, हामिद एंड राशिद आर नोट। हामिद और राशिद ये दो मिलकर जमा बन गए हैं, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इंग्लिश में जमा दो से ही स्टार्ट हो जाती है। द फूड इज़ नॉट। फूड चूँकि सिंगुलर है आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल किया प्लस नॉट। फूड इज़ नॉट। वॉच इज़ नॉट। मोबाइल इज़ नॉट। चलिए तरतीबवार प्रेडिकेट की तरफ चलते हैं। आई एम नॉट लेज़ी। मैं सुस्त नहीं हूँ। अगर इसी को हमें पॉजिटिव बनाना हो तो जस्ट हम एम के बाद से नोट को हज़फ कर देंगे और ये पॉजिटिव बन जाएगा। हम बोलेंगे आई एम लेज़ी, मैं सुस्त हूँ। और इसी को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम एम के जस्ट बाद नोट का इजाफा कर देंगे। आई एम नॉट लेज़ी, मैं सुस्त नहीं हूँ। सिर्फ डिफरेंस नोट का है। नोट हरफ नफ़ी के बढ़ा देने से जुमला नेगेटिव या मनफी बन जाता है। वी आर नॉट डायनामिक। हम लोग चुस्त नहीं हैं। यू आर नॉट हंग्री। आप भूखे नहीं हैं। हामिद एंड राशिद आर नॉट एंक्शस। हामिद और राशिद मुस्तरिब या बेचैन नहीं है। द फूड इज़ नॉट डेलिशियस। खाना लजीज नहीं है। वॉच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। घड़ी महंगी नहीं है। मोबाइल इज़ नॉट चीप। मोबाइल सस्ता नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हुए जिनको हमने मुतादिद सब्जेक्ट्स और मुतादिद ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीडिकेट्स के साथ इस्तेमाल किया है। आप इस तरतीब को जहन में रखिए और इसी पैटर्न पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और मश्क करने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। सवालिया जुमले। इंग्लिश में सवालिया जुमलों को क्या कहा जाता है और उनको किस तरह बनाया जाता है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। सवालिया जुमलों को इंग्लिश में कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमले इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से तरतीब कुछ बदलती है और यहाँ हम इज़ आर एम ऑक्सिलरी वर्ब को मुकद्दम करते हैं और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हम प्रीडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से मुकद्दम करने की वजह से ही ये सवाल के माना पैदा होते हैं, या फिर ये कहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब को मुकद्दम करना यह हर्फ इस्तिफहाम के कायम मकाम होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम तरतीबवार रखते हैं। एम, आर, इज़, इन्हीं की मुनासबत से हम यहाँ सब्जेक्ट का इंतखाब करते हैं। एम आई माई सेल्फ। एम आई माई सेल्फ। आर आवर स्टूडेंट्स। आर योर पेरेंट्स। आर देयर मैनर्स। इज़ हिज बिहेवियर। इज़ हर फेस। इज़ इट्स बैटरी। सब्जेक्ट यानी मुब्तदा को
तरकीब इजाफ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, ताकि आपने गुज़िश्ता वीडियो में जो इजाफ़ी ज़मायर पढ़े थे उनका प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो सके और उनको जुमलों में इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखाया जा सके। चलिए चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ। एम आई माई सेल्फ मिसिंग, क्या मैं खुद गायब हूँ। आर आवर स्टूडेंट्स स्टूडियस, क्या हमारे तलबा मेहनती हैं। आर योर पेरेंट्स बिज़ी, क्या आपके वालिदैन मशगूल हैं। आर देयर मैनर्स गुड, क्या उनके अखलाक अच्छे हैं। इज़ हिज बिहेवियर एडमायरेबल, क्या उसका रवैया काबिल तारीफ़ है। इज़ हर फेस प्रिटी, क्या उसका चेहरा खूबसूरत है। हर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ये ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है, मुअन्नस गायब। इज़ इट्स बैटरी एम्प्टी, क्या उसकी बैटरी खाली है। इट्स के बारे में आप जानते हैं, ये गैर ज़वील अक़ूल के लिए इस ज़मीर को इस्तेमाल किया जाता है। और बैटरी इट्स बैटरी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई लैपटॉप या मोबाइल वगैरह की बैटरी मुराद है। तो इज़ इट्स बैटरी एम्प्टी, क्या उसकी बैटरी खाली है। या ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस थे जिनको हमने देखा। अगर सवालिया जुमलों को हमें अगर मनफी बनाना हो तो हम वहाँ क्या करते हैं और क्या तरीक़ा हमें इस्तेमाल करना होता है, आइए जानते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी जुमले। सवालिया मनफी जुमलों को के बनाने की तरतीब और तरीक़ा तकरीबन वही होता है जो हम सवालिया मुस्बत जुमले बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हल्की सी चेंजिंग करनी होती है नोट के इजाफे के साथ। या देखते हैं, सबसे पहले हम इस आर एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं और साथ में नोट को भी ऐड करते हैं, नोट का इजाफा भी हम करते हैं और थर्ड नंबर पे हम प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस आर एम को उनकी जगह पर रखते हैं। एम आर इज़ एम आई नोट, आर वी नोट, आर यू नोट, आर दे नोट, इज़ ही नोट, इज़ शी नोट, इज़ इट नोट। यहाँ पर इट का इस्तेमाल किया गया। इट आप जानते हैं गैर ज़वील क़ौल के लिए इस्तेमाल होता है। यस। एम आई नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट, क्या मैं एतमाद के काबिल नहीं हूँ। आर वी नॉट इंटेलिजेंट, क्या हम लोग समझदार नहीं हैं। आर यू नॉट कंसर्न, क्या आप फ़िक्रमंद नहीं हैं। कंसर्न का मतलब होता है फ़िक्रमंद। आर दे नॉट डिपेंडेंट, क्या वो लोग मुख्तार नहीं हैं, क्या वो लोग खुद मुख्तार नहीं हैं। इज़ ही नॉट सिली, क्या वो चालाक नहीं है। इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, क्या वो खूबसूरत नहीं है। इज़ इट नॉट चार्ज्ड, क्या ये चार्ज नहीं है। इट का इस्तेमाल गैर ज़वील क़ौल के लिए होता है, आप जानते हैं। और चार्ज की बात है यहाँ पर, मतलब मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्ज नहीं है। इज़ इट नॉट चार्ज, क्या ये चार्ज नहीं है। आपने अब तक नेगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव जुमले देखें। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, मश्क के लिए। आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए और इनकी ख़ुद से इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न को इस्तेमाल करिए और फार्मूले को याद रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मश्क और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सबसे लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके पास कोई मुफीद मशवरे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला विद समथिंग न्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।